यत्र तत्र से एक बार हम लोग बुलंदशहर में परमाराध्य आराध्य जी की जयध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल खुदम बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। राज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। स्वामी विनय सागर जी महाराज, भरतलाल बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहन सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम आप सुन रहे थे पातिव्रत धर्म का विषय है। आज हम आप सुन रहे थे जो स्त्री पातिव्रत धर्म के पालन करती है वह स्त्री सतगति को पाती है। और आपने ये भी सुना पति बहरा हो, अंधा हो, निर्धन हो, सुंदर देखने में नहीं भी हो, फिर भी पूजनीय है, पूजा करने के योग्य। पति परमेश्वर नमः। पति परमेश्वर ऐसा होता है। गांव समाज में आजकल लड़की की शादी होती है, पति जब देखने में सुंदर नहीं रहता है तो लड़की रहती है, उनको पति चाहिए बड़का मोबाइल वाला, बढ़िया बाल चाहिए कटिंग, जिस तरह बाल झूले की, तब खुश होती है। कहीं सीधा साधा पति मिल गया, मोबाइल चलाने के लिए नहीं जानता है, बाल बढ़िया से कटिंग नहीं है, कहेगा ये नहीं है लायक, मेरे लायक ये नहीं है, दूसरा शादी कर लेती है, उनको छोड़ देती है। यहाँ वेद के ऋषि कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, जैसे भी पति मिल जाए वह परमेश्वर है, परमात्मा के समान है। महिला
साक्षात लक्ष्मी है, सरस्वती है। इसीलिए महिला के नाम में देवी लगता है। क्या लगता है? देवी। देवी कहाँ रहती है? हम लोगों के यहाँ कुल देवी है न, पूजा उपासना करते हैं न। देवी घर में रहती है। आजकल देवी कहाँ रहती है? तो रोड पर जब डीजे चलता है तो देवी तो वहां नाचती है। जरा विचार कीजिए, देवी लक्ष्मी घर में रहती है। देवी घर की चीज है, लक्ष्मी घर की चीज है। लक्ष्मी जब कहीं बाहर में फिरे तो घर में भी दिव्य होगा न, सद्बुद्धि आएगी न। इनसे होगा क्या? आप डांस कर रहे हैं, क्या आपका पुत्र नहीं डांस करेगा? मैंने गुजरात गया था सत्संग करने के लिए, हम भी थे, कुछ बाबा भी थे। तो उनके पिताजी नशा खाते थे और उनके पिताजी को जब वो खत्म होता था पुड़िया तो पुत्र से मांग करके खाते थे। आप बताइए, पिता और पुत्र में दोनों चल रहा है। मतलब क्या? जो माता जी करेगी वही पुत्र भी करेगा, जो पिताजी करेंगे वही पुत्र भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहा है श्रीमद् भागवत गीता में, बड़े का अनुसरण छोटा करता है। जो कोई बड़े आदमी करते हैं उनका अनुसरण छोटा लोग करते हैं, देखा देखी करते हैं। साधु महात्मा के अनुकरण शिष्य लोग करते हैं कि नहीं करते? साधु महात्मा जिस तरह करते उस तरह शिष्य भी करते हैं। तो संत महापुरुष ऋषिया भी आपने सुना, पातिव्रत धर्म का पालन 4 तरह की स्त्री होती है। पातिव्रत धर्म पालन करने वाली पहला है, वह सर्व स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखती। यहाँ पुरुष को भी चाहिए। माता लोग कहेगी खाली बाबा मेरे ही तरफ कह रहे हैं, अब पुरुष को नहीं कह रहे हैं। पुरुष को भी चाहिए एक पत्नी व्रत धारण करे, ये नहीं मोबाइल पर इधर उधर बात करे। सो नहीं, बहुतों को देखते हैं घर में लड़ाई होती, बहुत लोग बुलाते महाराज जरा पति को समझाइए नहीं, ये बात करते हैं और नंबर को भी उड़ा देते हैं। उनको भी, उनके लिए भी चाहिए कि एक पत्नी का धारण करे। और बहुतों को पत्नी भी, बहुत के पति कहते महाराज पत्नी जरा भक्ति को समझा दीजिए, ये फोन पता नहीं कहाँ फोन पर लगी रहती है, जब हम पूछते हैं तो नंबर का पता चलता है कौन नंबर से फोन आया। तो दोनों को चाहिए। अब सर्वप्रथम जो पातिव्रत धर्म के पालन करती है वह स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखती है। पहला पतिव्रता स्त्री। दूसरा है वह अपने से कम उम्र वाले भाई समझते हैं, अधिक उम्र वाले को पिता समझते हैं, उनसे कम उम्र जो है उनको पुत्र समझते हैं। तो वो दूसरी पतिव्रता स्त्री है। तीसरी है गुरुजनों के पिता के डर से रह जाती है। नहीं कहते पिताजी बेटी रह जाओ कोई बात नहीं, किसी प्रकार होता है पति पत्नी लड़ाई, कोई बात नहीं बेटी रहो सहन कर, बहुत तो रह जाती है। वह है तीसरी पतिव्रता स्त्री। चौथी है वह पर पुरुष से प्रेम करने वाली, अभी सुन रहे थे न, अपना पति को ठगने वाली, छल करने वाली, तो उनके बारे में सुना न भी आपने। वह जवानी में विधवा हो जाती है।
किसी को जवानी विधवा पसंद है, कोई चाहेंगे विधवा हम हो जाए? नहीं चाहेंगे। वह क्षण सुख के लिए पर पुरुष से प्रेम करती है, सौ कल्प रौरव नरक में जाती है। अभी आपने ये भी सुना। और रौरव नरक किसी को पसंद है? नहीं पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहती कि विधवा हो जाए। और यहाँ सेवा की बात आती है। अब पति भी चाहिए परमेश्वर के समान, जिस प्रकार श्री राम। किसी का पति शराबी मिल जाए, क्या उनका भी सेवा करेंगे? न। एक गांव में एक शराबी, उनकी पत्नी जो थी वो सत्संगी थी, भक्तिनी थी, पूजा पाठ करती थी। अब पति को बार बार समझाती थी, फिर भी उनके पति नहीं मानते थे। बहुतों का है, बहुतों पति शराबी। तो हमसे कहते महाराज इनको समझाइए। हम भी कितना तो समझाए, फिर भी नहीं मानते। फिर भी मानने वाले नहीं है, फिर भी शराब पीवे करेंगे, गांजा भांग खेबे करेंगे। अब होता क्या है, गांव समाज के लोगों की बैठक हुई, पंचायत बैठक। गांव समाज के लोगों ने उनको समझाया कि देखिए शराब मत कीजिए, क्यों शराब पीते? उस समय तो कह दिया डर के मारे, आज दिन से नहीं पीऊंगा। फिर गांव समाज के लोग गए और फिर पीना शराब शुरू कर दिया। गांव समाज के लोगों को बड़ा क्रोध आया। इस पति को बार बार समझाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। गांव समाज के लोगों का विचार बना कि ऐसे मानने वाला ये नहीं है, बड़ा पतित है। इनको करना क्या है, पकड़ करके आधा बाल छील देंगे, आधा डाढ़ ही छील देंगे। इनको कारी चूना लगा करके, सुपारी रख करके ऊपर में खैला में पानी भर ऊपर में दे देंगे और इनको गधा पर बैठा देंगे। पूरा गांव में इनको परिक्रमा करेंगे, घुमाएंगे। हो सकता है कहीं ये पति सुधर जाए, कितना दंड देने पर। वैसा ही किया गांव समाज के लोगों ने। क्या किया, उनको आधा बाल पकड़ा, उनको शराब तो पिया था, उनको पकड़ा गांव समाज के लोग, आधा बाल छील दिया, आधा दाढ़ी भी छील दिया, कारी चूना मुंह में दो बगल लगा दिया, सिर पर भी लगा दिया, सुपारी रख करके सिर पर एक थैला में पानी भर के रख दिया। अब सुपारी गलेगा ना, बाल जब मुंडन होगा तो रखेगा। तो पहले सुनते थे जो दुष्टमय कर्म करते थे, पहले गांव समाज के सरपंच मुखिया जो प्रधान थे, इसी प्रकार का दंड देते थे। अब तो खैर किसी को दंड नहीं देते, देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं, इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। दंड अभी भी दे सकते हैं। दंड इसलिए नहीं देते हैं, मुखिया सरपंच प्रधान उनका भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है। उनको मन में होता कहीं इनको सुपारी रखेंगे, इनको कारी चूना कहीं मुंह में लगाया, जब मुझे पकड़ लिया तो यही मुझको फिर करेगा। इस डर से वो भी नहीं करते। अब उस शराबी को गधा पर बैठा दिया, मुंह में कारी चूना लगा हुआ है। क्या किया, चप्पल का माला पिढ़ा करके उनको गला में माला गुथ करके गला में पहना दिया। फिर भी उस पति को कोई शर्म नहीं। चप्पल का माला पहना, लोग स्वागत के लिए फूल की माला आती है ना, स्वागत के लिए, उनको स्वागत के लिए चप्पल की माला आई है। चप्पल का माला गला में पहना दिया, फिर भी मस्त उतराव बैठा, तो कोई फिक्र नहीं। अब क्या किया, लोगों ने सब मिल करके उनको गांव में घुमाना शुरू कर दिया। अब लोग सब काफी देखने वाले, फलना ने देखो कैसा किया है, कार्यक्रम घुमा रहा है, वो पूरा खुश है। हमको गधा मिला आज घूमने के लिए, कभी गधा पर नसीब घूमने का।
आज कथा में सब लोग कितना आदर के साथ घुमा रहे हैं, सारा अभी मन ही मन खुश हो रहा है। ये नहीं देख रहा है मुझे कार्यक्रम लगा हुआ है, चप्पल का माला पहना हुआ, फिर भी खुश हो रहा है। अब घुमाते घुमाते जब उनके घर में के पत्नी को जब सूचना मिली, बेचारी थी भक्तिनी, बेचारी बिलक बिलक के रो रही थी, मेरे पति को किस तरह का दंड दिया है तुम समाज के लोग, इनको हम कितना समझाते थे फिर भी ये नहीं मानते थे। अब जब उनकी पत्नी घर से बाहर निकलती है, उतना में ये भी पहुंच गए गांव समाज के लोग। अब ये शराबी का रहा है मुनिया में थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े सा गाँव बचा है घूमने के लिए, देख रहे हैं कितना आदर से वो घुमा रहे थे। अब कितना आदर, पति तो जरा है, गला में चप्पल का माला पहनाया हुआ है, कार्यक्रम लगा हुआ, फिर करे मुनिया में थोड़ा सा रुक जाइए, 2-4 घर बच गया, घूम के आते हैं। अब बेचारी सिर पटक रही है, इस तरह का दंड दे रहे, फिर भी ये कर रहे, थोड़ा सा बच गया। तो कहने के सलाम ऐसे पति के क्या बन रहा है हक सेवा करने का। ऐसा पति किसी को मिल जाए, पति तो वो है जो परमात्मा से मिला दे, पति तो वो है, वो पति नहीं जो नरक की तरफ ले जाए। वो क्या कहिएगा, पति तो कहिएगा नरक की तरफ, सेवा के लगने है, कितना समझा के भी वो मानने वाले नहीं। ऐसे ही बहुत पति है ना, बहुतों के जीवन में है ना, ऐसे बहुतों माताएं के जीवन में ऐसे पतियों को कितनों समझाइए फिर भी मानने वाले नहीं है। पत्नी तो देखिए, अभी सुन रहे थे ना, अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे थे ना, माता सीता भगवान श्री राम, देखिए वो भी अत्रि मुनि के पत्नी अनसुया देवी, लेकिन पत्नी वो भी थी और उनके पति ऋषि थे, मुनि थे, वनस्पति सेवा के लायक थे। अब वहां सीता माता को समझा रहे हैं, धीरज धर्म मित्र नारी, आफत काल पर कहने चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा आफत काल में होती है, विपत्ति काल में परीक्षा होती है। अब अनसुया देवी समझा रही है माता सीता को, और माता सीता समझ गई, वो तो जानती ही थी। और अनसुया देवी पातिव्रत धर्म के पालन मनोयोग पूर्वक करती थी। पातिव्रत धर्म के पालन करने में स्त्रियों को शक्ति आ जाती है। जिस तरह मेघनाथ की पत्नी थी, वो भी पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। देखते तो उनको कोई मार सकता, कौन मारे थे? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के पत्नी भी पातिव्रत धर्म के पालन करती थी। वो भी पातिव्रत धर्म के पालन में शक्ति होती है, उनके उपकार से, उनके पुण्य से पति का बचाव हो जाता है। और इतना ही नहीं, माता पिता किसी का पाप करते हैं, माँ कर रही पाप तो लड़की पर पड़ता है, अब पिता कहीं पाप करता है तो पुत्र पर पड़ता है। पाप किसी को नहीं छोड़ा है, किसी छोड़ा, कोई छुपा करके भी पाप करते हैं। एक न एक दिन समय आने पर पाप प्रकट हो जाता है कि नहीं होता, प्रकट हो जाता है। अब अनसुया देवी की कीर्ति फैल गई तीनों लोक में, यहाँ तक कि विष्णु लोक में कीर्ति फैल गई। अब नारद भगवान विष्णु लोक पहुंचते, अब अनसुया देवी की कीर्ति गुणगान कर रहे हैं विष्णु लोक में। माता लक्ष्मी सुनकर बड़ा उनको अचंभा हुआ है कि मेरे सामने उनका गुणगान कर रहे हैं,
जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण राजा मूर्धज का गुणगान कर रहे हैं। अब राजा मूर्धज का जब कीर्ति को सुनते हैं तो अर्जुन को नहीं रहा गया। अर्जुन कहते हैं क्या मेरे भाई से ज्यादा कोई धर्मात्मा, ज्यादा कोई गुणात्मा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अवश्य राजा मूर्धज जो है बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा दानी है। अर्जुन नहीं होता है जाके परीक्षा ले। अब परीक्षा के लिए उसी प्रकार वहां नारद भगवान श्राद्ध रहे हैं और माता लक्ष्मी तो नहीं रहा गया। बोले मेरे पति से ज्यादा कोई धर्मात्मा में मुझसे वर्ग कोई पतिव्रता पालन नहीं कर सकती। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सुना रहे, अर्जुन सुनकर रहे मेरे भाई से ज्यादा कोई नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो परीक्षा ले। अब परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण बन गए और अर्जुन को बाघ बना दिया। उस बाघ पर बूढ़ा ब्राह्मण सवार हो जाते हैं। अब परीक्षा के लिए चलते हैं, राजा मूर्धज के यहाँ पहुंचते हैं। राजा मूर्धज जब देखा कि ब्राह्मण देव आए हैं, राजा मूर्धज चरण छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। धर्मात्मा और पति और पत्नी दो आकर के चरण पखारते। राजा मूर्धज आसन लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, बूढ़े ब्राह्मण के लिए। अब ब्राह्मण देव से कहते ब्राह्मण देव इस आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण देव आसन पर विराजमान हो गए। अब राजा मूर्धज से कहते हैं ब्राह्मण देव, राजा मूर्धज मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, मेरा बाघ जो है उसे भी भूख लगी है, उसे भी भोजन दो। तो राजा मूर्धज ने कहा प्रभु बाघ का तो भोजन है मांस। ब्राह्मण देव ने कहा राजा मूर्धज ताजा मांस ला करके दो। मरा हुआ मांस 2-4 दिन का मेरा बाघ खाने वाला नहीं है। मेरा बाघ जो है रोज शिकार करता है, अपना से मारता है तब खाता है। ताजा मांस ला करके दो, मनुष्य का मांस। अब राजा मूर्धज मांस के लिए जंगल निकलते। अब जंगल में गया, 2 दिन 4 दिन का मरा हुआ तो मनुष्य भी मिला, बाघ भी मिला, शेर भी मिला, बकरी भी मिला, बहुत कुछ मिला। यहाँ तो कह दिया था ना कि 2-4 दिन का मरा हुआ मांस नहीं खाएगा मेरा बाघ। मेरा बाघ को ताजा मांस चाहिए। और राजा मूर्धज को ताजा मांस कहीं नहीं मिला। राजा मूर्धज वापस घर आ गए। राजा मूर्धज उदास। अब ब्राह्मण देव कह रहे हैं राजा मूर्धज मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, मुझे जल्दी भोजन कराओ, मेरा बाघ को भी जल्दी भोजन दो। ब्राह्मण देव कहते हैं हजूर मांस नहीं मिला। ब्राह्मण देव ने कहा मैं भूखा जा रहा हूं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। ब्राह्मण को जब भोजन नहीं कराओगे मैं जा रहा हूं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। राजा मूर्धज ने कहा प्रभु आप ही कोई युक्ति बता दीजिए, मैं तो मांस खोज करके आ गया हूं, ताजा मांस कहीं नहीं मिला। 2-4 दिन का मरा हुआ तो मिला। आपका कहना है कि ताजा मांस
ला करके दो, ताजा मांस कहीं नहीं मिला प्रभु, आप ही कोई युक्ति बताइए। ब्रह्मन देव ने कहा पहले मुझसे संकल्प करो, मैं बताता हूं। अब गंगा जल लेते हाथ में संकल्प करते हैं। संकल्प जब हो गया तो ब्रह्मन देव ने कहा तुम्हारा जो पुत्र है, पुत्र को मार करके आधा मांस बाप को दे दो, आधा मांस बना करके मुझे खाने के लिए दो। और सुनो, पुत्र को मारते समय आंख से आंसू नहीं टपकना चाहिए। जब आंसू टपक जाएगा तो मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं दरवाजा पर से चला जाऊंगा, परम हत्या का पाप लग जाएगा। अब राजा अम्बरध्वज ने कहा प्रभु ऐसा ही होगा जैसा आप कर रहे हैं। अब राजा अम्बरध्वज ने क्या किया, दोनों पति और पत्नी आंख पर पट्टी लगाते हैं और जो पुत्र था पुत्र को बीच आंगन में बैठा देते हैं। एक तरफ उनकी पत्नी और दूसरी तरफ राजा अम्बरध्वज और पुत्र के सिर पर तलवार चलाते हैं। आड़ी चला रहे हैं, एक बगल उनकी पत्नी हिच रही है, एक बगल राजा अम्बरध्वज हिच रहे हैं। अब आंसू नहीं टपक रहा है, दिल पर पत्थर रख करके खींच रहे हैं। जब पूरा काट दिया सिर से पैर तक, जब कट गया शरीर तो गला वाला मांस बाघ को दे आया, मुंडी वाला बाघ मांस खा रहा है। राजा अम्बरध्वज ब्रह्मन देव से कहा प्रभु मांस बाघ को दे दिया। ब्रह्मन देव ने कहा मेरे लिए मांस बनाओ, मांस और चावल बनाओ। अब राजा अम्बरध्वज की पत्नी उस मांस को काट रही है, बना काट करके चढ़ाते हैं चूल्हा पर बनाने के लिए। अब जितना जलावन था सब जलावन जल गया, मांस सिद्ध नहीं हो रहा, मांस नहीं सिज रहा है। फिर जाकर के राजा अम्बरध्वज कहते हैं ब्रह्मन देव से, ब्रह्मन देव मांस सिद्ध नहीं हो रहा है, मांस सिज नहीं रहा है, चावल तो बन गया है प्रभु, मांस में लेट है, मांस नहीं सिज रहा है। ब्रह्मन देव ने कहा जाकर के दोनों पति और पत्नी जाकर के उस चूल्हा में पैर को लगाओ, जब तुम्हारा पैर जलेगा तब मांस सिजेगा। अब आकर के राजा अम्बरध्वज पति और पत्नी चूल्हा में पैर को लगाते हैं। जैसे पैर जलना शुरू हुआ धीरे धीरे मांस सिद्ध हो गया। अब जब मांस सिद्ध हो गया राजा अम्बरध्वज जाकर के कहा प्रभु मांस सिद्ध हो गया है, मांस सिज गया है। ब्रह्मन देव ने कहा राजा अम्बरध्वज दो थाली में मांस चावल लगाओ और कम्बल का आसन लगाओ। अब राजा अम्बरध्वज को हो रहा है ब्रह्मन देव तो अकेले और इनके साथ में इनका बाघ है, दो थाली भोजन लगाने के लिए कह रहे हैं। राजा अम्बरध्वज पत्नी से कहते हैं देवी ब्रह्मन देव कह रहा है कम्बल का आसन बिछाने के लिए और दो थाली भोजन लगाने के लिए। अब बेचारी बिलक बिलक के रो रही। अब एक ही पुत्र था, वो भी पुत्र मर गया है, अब कह रहा है दो थाली भोजन लगाने के लिए। ब्रह्मन देव अकेले था न। राजा अम्बरध्वज ने कहा देवी जिस तरह ब्रह्मन देव कह रहा है उस तरह करो देवी। अब उनकी पत्नी कम्बल की आसन बिछाती है, अब दो थाली में भोजन लगाती है। ब्रह्मन देव को आदर से लोटा में पानी लेकर के गए। राजा अम्बरध्वज उनको विजय करवा के ले आते हैं आंगन में, कहते प्रभु आसन पर विराजमान होइए, प्रभु भोजन कीजिए, थाली
लगी हुई है। ब्रह्मन देव कहते हैं राजा मरुधज तुम्हारा पुत्र कहाँ है? अब पुत्र का जो नाम सुना उनकी पत्नी बेचारी और रो रही है। पुत्र को तो मरवा दिए हैं, उन्हीं का मांस है, थाली में लगी हुई है। कि ब्रह्मन देव कहे तुम्हारा पुत्र कहाँ है? अब ब्रह्मन देव कह रहे हैं मेरा कुछ शर्त है, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा तब तक मैं मांस ग्रहण नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब उनकी पत्नी बेचारी रो रही, गिलक गिलक का पुत्र आने वाला है जो मर गया है, अपना हाथ से आरी चलाए है, मांस बनाए, वो कहां से आएगा जिस पुत्र को सिझाए हैं। अब बेचारी गिलक गिलक के रो रही है कि पुत्र कहां से आएगा। अब ब्रह्मन देव कह रहे हैं जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, आवाज लगाओ। अब राजा मरध्वज आवाज लगाते हैं अपने पुत्र को, एक बार लगाया, उनका पुत्र नहीं आया। बेचारी की पत्नी बेचारी रो रही है। दूसरी बार आवाज लगाया, फिर भी नहीं आया। तीसरी बार जब आवाज लगाया, उनका पुत्र वहां प्रकट हो गया, ब्रह्मन देव लुप्त हो गया। वहां उनका पुत्र समक्ष में आ गया, ब्रह्मन देव लुप्त हो गया वहां से। तब जाकर के फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, तुमसे भी, तुम्हारे भाई से भी अधिक है राजा मरुधज, अपना पुत्र को मार करके मांस बनाया, बाघ को भी खिलाया, तुम्हारे भाई से अधिक है न। वही संत महापुरुष ऋषि कहते, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तब तक शक्ति आने वाली नहीं है। जब तक शक्ति नहीं आएगी तब तक आपसे पातिव्रत धर्म का पालन नहीं होगा। कि होगा, पातिव्रत धर्म के पालन करने के लिए गुरु भी चाहिए ने, गुरु भी चाहिए। गुरु सही मिल गया, युक्ति मिल गई, उनके बताए जब मार्ग पर चलेंगे तब ने होगा, उससे होने वाला नहीं है। संत महापुरुष ऋषि कहते हैं, और संत महापुरुष ऋषि ये भी कहा, हम लोगों के पहले पूर्वज वो पढ़े लिखे भले नहीं थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी माता लोगों को घर में रखते थे, बाहर जाने के लिए नहीं देते थे। आजकल देख लीजिए, भले पढ़े लिखे हैं, माता लोगों को देख लीजिए, तो संस्कार क्या पड़ेगा समाज में? संस्कार क्या पड़ेगा? जिस रहनी में हम रहेंगे उसी रहनी में मेरा पुत्र रहेगा, पुत्री रहेगी। संस्कार क्या पड़ेगा? संस्कार तो खुद पहले आपको ही बनाना होगा। संस्कार आपको बनाना होगा, आप ही का संस्कार पुत्र का बनेगा, पुत्री की संस्कार बनेगा। आप जब नहीं बनाएंगे तब कहाँ बनेगा? पहला गुरु तो आप ही है, 7 प्रकार का गुरु का है कवि साहब ने। पहला गुरु आप। इस प्रकार जब समाज में संस्कार, प्रत्येक घर में देख लीजिए आज संस्कार की कमी, जब तक संस्कार नहीं होगा, सही गुरु नहीं मिलेगा तो सही से पातिव्रत धर्म का पालन क्या कर पाएंगे? बहुतों के आज नहीं हो रहा पातिव्रत धर्म का पालन, ले दिखावा कर लेते हैं, दिखावा से काम चलने वाला नहीं है, दिखावा समझ नहीं है। वही होगा दिखावा में कि एक आदमी के महिला माता जी पातिव्रत के पालन करती थी, बेचारी धान कूट रही थी और पति को जो सेवा करती थी, उस शक्ति के बल से उनके पति को प्यास लगी। पति कहते हैं कि देवी थोड़ा पानी ला करके दो। अब पानी लाने के लिए जा रही थी, सामान को जैसे ऊपर उठा कर रही थी, सामान को जैसे छुरी सामान ऊपरे में टिक गया। अब गए पानी लाने के लिए, पानी ला करके पति को दिए। अब पड़ोसी के माता जी आ गई, वो देखती है, अरे ये कौन सा जादू जानती है, सामान तो ऊपरे में टिक गया है।
पुनः फिर पानी दे करके पिला करके आई, फिर पुनः सामान उठना शुरू कर दिया। अब उनके मन में हुआ ये चमत्कार कहीं हम भी करें। अब गए अपने घर, अपने पति से कहते हैं कि देखिए कल मैं आप पानी मांगिएगा और हम धान कूटेंगे। अब बेचारा कभी सेवा नहीं किए था, उनको जबरन अब पानी मांगना हो, देवी मुझे छोड़ दो, तो नहीं आप खटिया पर सो जाइएगा और कहिएगा मुनिया में भी पानी लेके आइए। अब बेचारा डर के मारे क्या करे, अब जबरदस्ती, अब डर के मारे बेचारा खटिया पर सो गए। अब ये लगी धान कूटने के लिए जोर जोर समाज मार रही। होता क्या हो, बेचारा बीच में कहते हैं मुनिया में थोड़ा पानी दीजिए। अब ये जो पानी देने के लिए जा रही थी दौड़ कर, तो माता जी गई थी। अब समाज में छोड़ती है माई, होता क्या समाज जो वहां से गिरा नाके करे गए। देखा देखी भक्ति बेचारी को बढ़ाती हुआ, तो वही कहते हैं देखा देखी भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो होती है, सेवा तो होती है एक निष्ठ होकर के। कोई नाम ले अथवा नहीं मिले, कोई कहे पतिव्रता है या नहीं भी है, जो करने वाली है वो तो मनोयोग पूर्वक करती है। यही आप लोग सेवा मैंने सुनाया। पूज्य बाबा से सुनिए, विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।